जब भी हम अपनी जन्म कुंडली किसी को दिखाते हैं तो हमारी कुंडली में कुछ खराब ग्रह होते हैं जिनका हम उपाय चाहते हैं कि हम इन ग्रहों का उपाय करें ताकि ये ग्रह हमें अच्छे रिजल्ट प्रदान करें। लेकिन बहुत बार उपाय करने के बाद भी कोई रिजल्ट नहीं आता। कारण जानना चाहते हैं आप? क्योंकि जन्म कुंडली में कुछ ग्रह ऐसे बैठे होते हैं जो उपाय नहीं, आपसे एक प्रकार से परिवर्तन चाहते हैं। किस चीज का परिवर्तन? परिवर्तन कह लीजिए या इसको सावधानी कह लीजिए। अगर आपको उस ग्रह से संबंधित सावधानी पता है और आपको यह पता है कि यह ग्रह यहां पर बैठकर ऐसे परिणाम दे रहा है, मुझे इस तरह से नहीं चलना है, मुझे तो अपने जीवन को इस प्रकार से चलाना है, तो उपाय से बढ़कर के यह वाला उपाय हो जाएगा। तो आज मैं जो बात करूंगा वो करूंगा लग्न में जब ग्रह बैठे हों तो उस समय पर कौन कौन सी सावधानियां हैं किस ग्रह के लिए। और इसी प्रकार की चर्चा अलग अलग घरों में बैठे हुए ग्रहों को लेकर के मैं करूंगा, पूरे 12 ग्रहों को लेके। लेकिन आज की वीडियो में चर्चा होगी लगन में, यानी कि कुंडली के प्रथम भाव में अगर ग्रह बैठे हो तो क्या सावधानी है। तो शुरुआत करते हैं। आप में से जिसकी कुंडली में यहां पर लगन में सूर्य बैठे हो, देखिए यहां पर एक से अधिक ग्रह बैठे हो सकते हैं, तो मैं जो बता रहा हूं आप एक एक ग्रह को पकड़ के चलिए, ठीक है। तो सूर्य यदि लगन कुंडली में यहां बैठे हैं और अगर आपके अंदर बहुत ज्यादा अभिमान की मात्रा है, यानी कि आप बहुत ज्यादा अभिमानी हो, हर चीज में अपना ईगो लगा देते हैं, बात बात में आपको यह महसूस होता है कि अरे मुझसे तो इसने ऐसे बोल दिया, मुझसे तो उसने वैसे बोल दिया, तो कहीं ना कहीं आप अपने रिश्तों को बिगाड़ लेंगे और यही आपकी समस्या की एक जड़ हो सकती है। और आप जिस कार्य क्षेत्र में होंगे वहां भी आप लोगों से जल्दी जल्दी नाखुश हो जाएंगे, क्योंकि आपको हर जगह से ना रेस्पेक्ट ही चाहिए होगी। लेकिन रेस्पेक्ट तो देने से मिलती है, आप दूसरों को देंगे, दूसरे आपको देंगे। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि हर जगह रेस्पेक्ट नहीं मिल पाती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको अपने ऊपर हावी कर दें। तो लग्न में सूर्य बहुत प्रतापी बनाते हैं, क्योंकि वो लग्न है और सूर्य राजा है, वो सिंहासन भाव है। तो यहां पर सूर्य को अच्छा रखने का मतलब है कि आपको सत्यवादी होना चाहिए। आप झूठ का प्रयोग नाम मात्र का करें या बिल्कुल भी ना करें, लेकिन आपको अहंकारी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आप सूर्य के चाहे जितने भी उपाय करो, लेकिन अगर आपने अपना ईगो नहीं छोड़ा तो यहां सूर्य आपको खराब फल देगा। अब इसी तरह से यदि इस लग्न में चंद्रमा बैठे हों, अगर लग्न में चंद्रमा बैठे हैं और आप अपने पैसों को दूसरों को ब्याज पर देते हैं, ठीक है ना, तो चंद्रमा इतनी बुरी तरीके से यहां पर खराब होगा कि आप उसके लाख उपाय कर लीजिए, वो सही नहीं होगा। अथवा आपने लिक्विड चीजों का यहां पर व्यापार कर लिया, जैसे कि दूध का व्यापार, पानी का व्यापार, कोल्ड ड्रिंक का व्यापार, तो आप उसको बेच रहे हैं। तो ऐसे हो सकता है कि शुरुआत में आपको बहुत अच्छे फल मिले, लेकिन इसके आगे जाके परिणाम घातक ही होंगे। पैसे का बहुत बड़ा नुकसान यहां पर प्राप्त होने की पूर्ण उम्मीद है। तो इसलिए लग्न में चंद्रमा हो तो कभी भी ब्याज पर पैसे नहीं देने चाहिए, यानी कि अपने पैसे का अधिक मूल्य किसी से नहीं लेना चाहिए। दूसरे नंबर पर लिक्विड चीजों का व्यापार भूल कर भी नहीं करना चाहिए। यह सावधानी रखनी बहुत जरूरी है। चंद्रमा के उपाय से बढ़कर के यह सावधानी है। अब इसी लग्न में यदि मंगल बैठे हों और मंगल यहां बैठ करके खराब फल में चले जाए, देखिए इसी घर के अंदर जो ग्रह मैंने अभी बता रहा हूं वो शुभ भी हो सकता है, अशुभ भी हो सकता है, ये ग्रहों की कॉम्बिनेशन पे होता है। लेकिन अगर यहां मंगल बैठे हैं और आपके अंदर ये वाले फल प्रकट हो रहे हैं कि जैसे अगर आप एक व्यापारी हैं और आप अपने कस्टमरों के साथ में खराब बिहेव करते हैं, यानी कि उनसे गुस्से में बोलना या फिर चिड़चिड़ा के बोलना, तो ऐसे में क्या होगा, धीमे धीमे करके ना कस्टमर आपकी दुकान पर आना बंद कर देंगे और आपका व्यापार खराब होना शुरू हो जाएगा। या घर के अंदर आप अपने जीवन साथी पर बहुत ज्यादा क्रोध करते हैं, हर समय उनसे कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। आप स्त्री हैं या पुरुष हैं, जो भी हैं, जो भी कुंडली, जिसकी कुंडली में भी मंगल यहां बैठा है, वो अगर अपने जीवन साथी को प्रताड़ित करता है तो यहां मंगल और ज्यादा खराबी में चला जाता है। तो ऐसे में आपको क्रोध से बचना चाहिए। लगन में मंगल हो तो क्रोध, जितना आप क्रोध को छोड़ देंगे उतना आपके जीवन में सुख बढ़ जाएगा।
भाइयों के साथ आप अपने संबंधों को अच्छा रखें। अगर भाई से संबंध अच्छे नहीं हो पा रहे, यानी कि भाई सामने से संबंध अच्छे नहीं कर रहा, तो अपने मन में उसके प्रति कोई द्वेष भाव नहीं बनाना है। ये लगन के मंगल की खासियत है। तो लगन में मंगल हो और आपको बहुत ज्यादा क्रोध आता हो, तो आपको क्रोध से जितना हो सके दूर रहने की कोशिश करनी है। यही आपके मंगल का महा उपाय है। बुध यदि यहां लगन में विराजमान हो और आपको यदि ऐसा लगता हो कि संसार में सिर्फ और सिर्फ एक बुद्धिमान व्यक्ति केवल आप ही हैं और हर किसी की बात को काट देना, हर किसी से बहस करने लग जाना और हर किसी को यह साबित करने में तुलना कि नहीं, मैं जो कह रहा हूं वही सही है, तो यहां बुध खराब फल प्रदान कर रहे हैं। क्योंकि बुध का शुभ फल तो इस बात से प्रकट होता है कहीं ना कहीं कि जब आप दूसरों को भी सुने और जो भी कुछ हो रहा है उस पर आप मनन करें पूरी तरीके से, तब जाकर के ये बुध आपको शुभ फल देगा। जब लग्न में बृहस्पति बैठे हों और आपको अपने ज्ञान का डिडोरा पीटने की आदत हो, यानी कि बिना मांगे ही आप लोगों को सलाह देते रहते हो, बिना बात के ही आप अपना ज्ञान दूसरों को प्रदान करते रहते हो, तो यहां पर आपका बृहस्पति अब खराब हो जाएगा। जो लोग कंसल्टेंट हैं, यानी कि जो लोगों को सलाह देते हैं, सलाहकार हैं, उन्हें तो कतई भी, जिनका बृहस्पति लगन में है, उनको तो भूल करके भी निःशुल्क फ्री में किसी को सलाह नहीं देनी चाहिए। यहां से बृहस्पति की खराबी शुरू हो जाती है। तो ये ध्यान रखें, जब तक आपसे ना मांगी जाए तब तक किसी को फालतू में बेवजह उसको ज्ञान नहीं आपको देना है। यही आपके बृहस्पति का सर्वोत्तम उपाय है। अब यहां पर यदि शुक्र बैठे हो लगन में, तो ऐसे लोगों के अंदर एक आदत होती है, जब शुक्र यहां पर खराबी में आ जाए तो क्या आदत होती है कि वो हमेशा अधिक खर्चा करने की तरफ रहते हैं। जैसे मान लीजिए उन्हें कहीं जाना है और वहां जहां भी वो जा रहे हैं वहां वो हमेशा महंगी मिठाई, महंगी चीजें ही लेकर के जाएंगे। बशर्ते जहां जा रहे हैं वो लोग जब उनके घर आते हैं तो वो उतना खर्चा नहीं करते उनके ऊपर, फिर भी ये अपनी शान और शौकत दिखाने के चक्कर में, एक प्रकार से देखा जाए तो दिखावा करने के चक्कर में अधिक खर्चा करते हैं। और बाद में जब इनकी पॉकेट खाली हो जाती है तो फिर इनको लगता है कि अरे, मैंने तो बहुत ज्यादा खर्चा कर दिया। ये इनके दिमाग के अंदर अगर कोई बात एक बार बैठ जाए कि मेरे को ना घर में ये वाली चीज की कमी लग रही है, जैसे मान लीजिए कि गर्मी का मौसम है और एसी घर के अंदर नहीं है और जेब में पैसा भी नहीं है, फिर भी कोई ना कोई तिकड़मबाजी करके एसी घर में लगवा ही लेंगे, चाहे कर्जा ही क्यों ना हो जाए। तो लग्न में शुक्र यदि खराब हो रहा हो तो इस चीज से बचना चाहिए। दोस्तों, आप कमेंट में मेरे को ये जरूर बताना कि आपका कौन सा ग्रह लगन में बैठा है और क्या आप में से जिसका भी ग्रह वहां लगन में बैठा है, जो भी ग्रह बैठा है, उस ग्रह को लिख करके लिखिएगा यस या नो। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो यस लिखिएगा और आपके साथ ऐसा नहीं है तो नो लिखिएगा। अब आगे बात करते हैं शनि देव की। शनि देव यदि यहां विराजमान है लगन के अंदर, तो व्यक्ति को अगर देखा जाए तो एक तो उसके जीवन में वो संघर्ष डाल देते हैं, यानी कि बाल्य अवस्था से ही उसको संघर्ष देखना पड़ता है। जब शनियां खराब होते हैं तब की बात हो रही है, ठीक है ना। तो शनि जब यहाँ खराब स्थिति में बैठे होते तो जीवन में संघर्ष होता है। दूसरा, व्यक्ति कभी खुलकर एंजॉय नहीं कर पाता अपनी लाइफ को, उसे हमेशा भविष्य की चिंता लगी रहती है कि चलो आज तो सब कुछ ठीक है, लेकिन कल क्या होगा, कल कैसे मैं अपने बच्चों का लालन पालन करूंगा, कल मेरी, इन लोगों को डर होता है कि कहीं इनकी आर्थिक स्थिति आगे आने वाले समय पर खराब ना हो जाए, कहीं इनकी जॉब इनके हाथ से निकल ना जाए, कहीं इनका व्यापार खराब ना हो जाए। ये डर इनको हमेशा सताता रहता है और जीवन के अंदर कामयाबी ये ढूंढते रहते हैं कि हम कैसे कामयाब होंगे। ये लगन के शनि का दोष है। तो ऐसे में अब शनि के शुभ फल को प्राप्त करने के लिए क्या करना है? आपको सबसे पहले तो भविष्य की चिंता हर किसी को होती है, चिंता करनी चाहिए, लेकिन इतनी चिंता में नहीं डूबना है कि आप अपना आज खराब कर ले। जब लगन में शनि हो तो जो आज है उसमें प्रसन्न रहना शुरू करिए, उसमें खुश रहना शुरू करिए और कहीं ना कहीं जो भी आपके पास आज है उसमें से थोड़ी थोड़ी मदद आप दीन दुखियों की करना शुरू कर दीजिए। और जब आप अपनी घर गृहस्थी में, अपने जीवन में खुशी महसूस करना शुरू कर देंगे तो यही से आपके शनि शुभ हो जाएंगे। इसी प्रकार से यदि लग्न में राहु विराजमान हो तो यहां पर अब राहु के आप उपाय करिए, ठीक है ना। लेकिन उपाय से बढ़कर के क्या है? उपाय से बढ़कर यह है कि जो आपके अंदर
हर किसी पे अविश्वास करने की आदत है, यानी कि ऐसे जातक हर किसी पर आंख मूंद कर विश्वास नहीं करते। वो हर किसी पर शक करते हैं, शक की दृष्टि से देखते हैं। वो ये देखते हैं कि ये व्यक्ति मेरे काम का है भी या नहीं है। ऐसा सोचना ठीक है, लेकिन हर व्यक्ति को इसी दृष्टि से देखना, इससे तो आपके मित्र कम बनेंगे और आपके शत्रु ज्यादा हो जाएंगे। और साथ ही साथ फिर अगर आप इस प्रकार से अविश्वासी बनेंगे तो फिर आपके कार्य कैसे आगे बढ़ेंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं विश्वास तो करना पड़ेगा। और जब यही लगन वाले लोग जब किसी पर अथाह विश्वास कर लेते हैं, यानी कि जब विश्वास करेंगे तो इतना विश्वास कर लेते हैं कि वही व्यक्ति इनको ठग भी लेता है, क्योंकि फिर ये उसके ऊपर सब कुछ छोड़ देते हैं। तो लगन में यदि राहु हो तो फिर विश्वास आपको इतना ज्यादा भी नहीं करना किसी के ऊपर, लेकिन हर किसी को अविश्वास की दृष्टि से भी नहीं देखना है। सामने वाला क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है, उसको समझना जरूरी है। क्योंकि अगर आप अविश्वासी बन जाओगे तो भी परेशानी, और बहुत ज्यादा विश्वास करके आंखें बंद करके चलोगे तब भी परेशानी। तो यहां पर राहु को समझने का यही एक तरीका है कि आप अपने जीवन को इस प्रकार से जीना शुरू करिए कि जिसमें अगर कुछ सामने से कोई कुछ कह रहा है तो उसको तोलिए कि हाँ ठीक है या अथवा नहीं है, ठीक है ना। इसी प्रकार से जब लग्न में केतु बैठे हों तो केतु का या उपाय से बढ़कर के जो उपाय है वो यही है कि आप अपनी सीक्रेट्स चीजों को सीक्रेट्स ही रखिए। यानी कि आपके अंदर एक डिडोरा पीटने की आदत होगी अपने काम को लेकर। कुछ होने वाला होगा ना आपके जीवन में अच्छा, उसके होने से पहले ही आप सबको बता देंगे। आपके पेट में बात रुकेगी नहीं कि मेरे देखो ये होने वाला है, मैं तो मकान खरीदने वाला हूं, देखो मैं तो कार खरीदने वाला हूं, मेरी तो नौकरी लगने वाली है, देखो इस साल तो मैंने बहुत पैसा कमा लिया। तो इस तरह से डिडोरा पीटने की आदत होती है, और जैसे ही आपने अपनी सीक्रेट्स चीज का डिडोरा पीटा वहीं से आपके काम बिगड़ने शुरू, ठीक है ना। तो केतु का उपाय जो है सो है, लेकिन ये बचाव बहुत ज्यादा जरूरी है जब लगन में केतु हो। तो इस प्रकार से 9 के 9 ग्रह लगन में बैठे होने का क्या फल होता है, क्या बचाव होता है, ये मैंने आपको बता दिया। तो उपाय के साथ साथ ना इसके बचाव को रखना बेहद जरूरी है, तभी ये ग्रह आपको शुभ फल देंगे। कमेंट में आप मुझे बताइएगा आपका कौन सा ग्रह लगन में बैठा है, और जो मैंने आपसे कहा क्या वही आपके साथ हो रहा है, यस या नो लिखिएगा ताकि मुझे पता लगे। और हमेशा की तरह हर हर महादेव कमेंट में लिख करके जाइएगा, इससे मुझे पता लगता है कि आपने वीडियो को कंप्लीट देखा है। जल्दी मिलता हूं, तब तक अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।